आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण पाठ्य वस्तु के रूप में रखा गया है। आज हम लोग हल संधि प्रकरण में निर्णपे सूत्र पर विचार करेंगे। यह निर्णपे सूत्र जो है, ये कहता है कि निर्ण के नकार के स्थान में रू आदेश हो जाता है विकल्प से। पे से मतलब पवर्ग परे में हो तब। पे से मतलब पवर्ग है, पवर्ग परे में हो तब होता है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, प का मतलब पकार, पकारे परे। अगर प परे में हो तब निर्ण के स्थान में, निर्ण के न के स्थान में रू हो जाता है विकल्प से। अब यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे नरेन जोर पाही, नरेन पाही, हे प्रभु नरेन पाही, नरों को बचाइए। नरेन द्वितीया का बहुवचन का रूप है नरी शब्द का। ना नरो नरः, नरम नरो नरेन, नरेन पाही, हे प्रभो नरेन पाही। अब यहाँ संधि करने के क्रम में कहते हैं कि नरेन पाही, यहाँ कैसे संधि करेंगे? कहा कि संधि हो इस प्रकार करेंगे, निर्णपे। सूत्र कहता है कि निर्ण के स्थान, निर्ण के न के स्थान में रू हो जाता है प परे रहने पर। तो प परे में है तो निर्ण के न के स्थान में रू हो गया, बन गया नीरू पाही, नीरू जोर पाही। ऐसी स्थिति में अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा एक सूत्र है, कहता है इस रूप प्रकरण में, ये रूप प्रकरण चल रहा है, समः सुटी, ये सूत्र से सम के मकार के स्थान में रू हुआ है ये सब। तो रूप प्रकरण में रू से पूर्व जो है, तो रू से पूर्व क्या है? नड़ी का री, उसके स्थान में अनुनासिक हो जाए। अनुनासिक चांद बिंदु को कहते हैं। चांद बिंदु एक स्मरणात्मक चिन्ह है। तो नड़ी रू पाही। अब रू जो है उसके उकार के स्थान में उपदेश नासिकित से संज्ञा और तस्य लोपा से लोप करते हैं, तो नड़ी र पाही हो जाता है। अब यहाँ उस र के स्थान में खरवसान योर विसर्जन, यहाँ खर परे में हो या अवसान परे में हो तो पदांतरेप के स्थान में विसर्ग होता है। पदांतरेप है ये, निर्ण के नकार से ये बना हुआ र है, उसके स्थान में विसर्ग होगा। केवल खर परे में हो तब या अवसान, तो खर परे में है पाही का पकार, इसलिए विसर्ग हो गया नृह पाही। अब नृह पाही जब बन गया तब एक सूत्र यहाँ आता है कुपोह औका पौच। कुपोह कहता है कु से मतलब कवर्ग, पू का मतलब पवर्ग। कवर्ग और पवर्ग परे में हो
कवर्ग परे में हो या पवर्ग परे में हो। अगर कवर्ग परे में रहता है तो विसर्ग के स्थान में जिह्वा मूल्य, और पवर्ग परे में रहता हो तो विसर्ग के स्थान में उपाधमानीय हो जाता है, और यह विकल्प से होता है। जिह्वा मूल्य और उपाधमानीय दोनों विकल्प से होते हैं। तो चलिए, यहाँ नृपाही था, पवर्ग परे में है, तो इसलिए यहाँ विसर्ग के स्थान में क्या हो गया, उपाधमानीय हो गया। तो क्या बन गया, नृ अपाही। उसको विसर्ग को चांद जैसा स्वरूप दिया जाता है, हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए वह लोप समझा जाता है, नहीं है वहाँ। मना कामना, वहाँ जो है मन कामना लोग बोलते हैं, समझिए वो स्मरणात्मक चिन्ह संस्कृत वाङ्मय में ही देखने को मिलता है, उपाधमानीय और जिह्वा मूल्य का हिंदी वाङ्मय में नहीं मिलता। नृपाही, और ये अनुनासिक और अनुस्वार दोनों पक्ष में होगा, और यह होता है विकल्प से। कहने का मतलब है कि जिह्वा मूल्य या उपाधमानीय जो हो रहा है तो ये उपाधमानीय होता है विकल्प से। अगर नहीं होगा तब विसर्ग ही रहेगा, नृपाही, अनुनासिक पक्ष में भी, और जहाँ अनुनासिक नहीं होता है वहाँ अनुस्वार होता है तो अनुस्वार पक्ष में भी होगा, नृपाही, नृपाही। और ये कहते हैं कि ऐसा है कि यह जो सूत्र है निर्न पे, जो निर्न के नकार को रू करता है वो विकल्प से करता है। अगर वह रू नहीं करे, रू नहीं करेगा तब क्या होगा, निर्नपाही, ऐसा ही रूप बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संस्कृत वाङ्मय में ये दो स्वरूप, जिह्वा मूल्य और उपाधमानीय को हम देखें और देख रहे हैं। दोनों जिह्वा मूल्य और उपाधमानीय संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से अब कहीं पर देखते हैं विसर्ग जो होता है, लोग कहते हैं लोप हो जाता है या नहीं रहता है, तो यहाँ उपाधमानीय और जिह्वा मूल्य दोनों जो स्वरूप है वह संस्कृत वाङ्मय में देखने को ही मिलता है, और कभी यह नहीं भी मिल सकता है, ऐसा बतलाया जाता है। इसके बाद में आगे के सूत्रों में हम लोग इसी रूप प्रकरण में और पढ़ेंगे, कानाम्रेडित, कान के नकार का रू होता है इत्यादि। तो यहाँ इस रूप प्रकरण में जो हम लोग खरवसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग करके विसर्ग बनाते हैं, उस विसर्ग को ही उपाधमानीय और जिह्वा मूल्य करके ये बनाते हैं। ये देखिए, तो निर्नपाही शब्द को आप नृअपाही, निअपाही, नृपाही, नृपाही और निर्नपाही, इस तरह से आप 5 रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग ये पढ़ें, संस्कृत वाङ्मय में बहुत कुछ ऐसे संधि हैं जो हिंदी व्याकरण में भी प्रयुक्त हुए हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हिंदी वाङ्मय में नहीं हुआ है। तो इस तरह से कुप्पोह का पौच सूत्र हम लोग आगे पढ़े, पुनः अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। ओ